अगर आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग ध्यान दें तो ₹1 जो निवेश किया जाता है अधोसंरचना में, उसका जीडीपी मल्टीप्लायर ₹2.5 से ₹3.5 होता है। मतलब 2.5 गुना या 3.5 गुना देश के आर्थिक पहिए में योगदान उस बुनियादी ढांचे का निवेश का होता है। और भारत में ये विदित हो गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक मल्टीप्लायर्स। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक नया वातावरण देश में निर्मित हो चुका है। आज देश के किसी कोने में जावा, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, और एक एक बड़े शहर में, छोटे शहर में चर्चा ये होती है कि नया हवाई अड्डा बना है या नया रेल स्टेशन बना है या नया हाईवे बना हुआ है। और ये वातावरण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मित हो चुका है। और मैं मानता हूं कि दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। और इस वातावरण में केवल निवेश अपने आप में अकेले महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इस निवेश का अप्रोच और इस निवेश का इम्पैक्ट दोनों उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर हम देखें कि पिछले 10 वर्षों में एक 180 डिग्री का परिवर्तन आया है हमारे बुनियादी ढांचे के आधार पर, और 4 पैरामीटर्स की मैं चर्चा करना चाहता हूं। क्वालिटी, स्पीड, क्वांटिटी और कवरेज। ये QSQC की फॉर्मूला के आधार पर जो परिवर्तन भारत में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, वो आज वैश्विक स्तर का इंडिया मॉडल और मोदी मॉडल बन चुका है। और पहले अगर हम लोग क्वांटम की बात करें तो किसी भी देश में 11 लाख करोड़ रुपए का बजट का आवंटन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए शायद किसी देश में इतनी बड़ी तैनात में निवेश का आवंटन किया गया। और 10-12 देशों की संयुक्त जीडीपी भी आप ले लो तो 11.5 लाख करोड़ की क्षमता नहीं होती। और वो अकेले भारत ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक साल में आवंटित किया। और हर वर्ष 15%, 10% की वृद्धि के आधार पर इसे बढ़ाया गया। और अगर इसको हम देखें, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट ने भी निकाला है कि अधोसंरचना का निवेश आज जीडीपी का करीब 5.3% हो चुका है। और आने वाले दिनों में 2029 तक 6.5% तक जाएगा। मतलब कि 15% का कैडर ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम लोग डालने जा रहे हैं।